मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिससे लोग नफरत करने लगे हैं, हालांकि मैं किसी काबिल नफरत काम की मुर्तकिब नहीं हुई। अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तो शायद वो भी मुझे अपनी बेटी कहलवाना पसंद न करते। तकदीर ने मुझसे मेरा वतन छीन लिया और एक बेगैरत शख्स जिसे आमतौर पर दलाल कहा जाता है ने मुझे एक मासूम लड़की से तवाफ बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी कहानी सीधी सादी है, लेकिन जिंदगी के धोखे और वक्त के चक्कर ने मुझे ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन लगता था। मैं मुल्तान के करीब एक गांव की रहने वाली हूँ। जब होश संभाला तो वालिद का साया सर से उठ चुका था। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। गुर्बत की वजह से रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया, तो माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर गुजारा करना शुरू कर दिया। इन हालात में मुश्किल से मैट्रिक मुकम्मल किया ताकि किसी तरह नौकरी करके माँ और बहनों का सहारा बन सकूं। नौकरी की तलाश में जगह जगह भटकती रही। कहीं इज्जत के बदले नौकरी की पेशकश होती तो कहीं रिश्वत या सिफारिश मांगी जाती। आखिरकार हमारे महल्ले के एक शख्स साबर ने हमें दुबई में नौकरी का झांसा देकर शारजा ले जाकर एक दलाल के हवाले कर दिया, जिसने मुझे बाजान हसन की जीनत बना दिया। वहां मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई। मैं रोज मौत की दुआ करती, लेकिन मौत भी ना आती। फिर एक दिन फहीम नामी एक शरीफ इंसान मेरी जिंदगी में आया। इसने मेरी हालत देखी और पूछा, क्या तुम वाकई यहाँ रहना चाहती हो? मैंने अपना सारा दुख उसे सुनाया। इसके दिल में रहम आ गया और उसने मुझे वहां से निकालकर अपनी बीवी बना लिया। हमने निकाह पढ़वाया और वो मुझे पाकिस्तान ले आया। लेकिन जब फहीम के घर वालों को पता चला कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने हमें अलग रहने पर मजबूर कर दिया। सास ने कहा, अगर तुम्हें पहले बताते तो हम तुम्हें अपने घर में ना आने देते। मेरी बेटियों के रिश्ते मुतासिर होंगे। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मुआशरा सिर्फ औरत को ही गुनाहगार समझता है, जबकि वो मर्द जो इस गंदगी को फरोग देते हैं वो मुअज़्ज़ज़ समझे जाते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वक्त ने पलटा खाया। फहीम की मेहनत रंग लाई, उसकी तरक्की हुई, हमें औलाद से नवाजा गया और आखिरकार उसके घर वालों ने भी हमें कबूल कर लिया। आज हम खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। सवाल ये है, क्या फहीम जैसा कोई मर्द आज के मुआशरे में मिल सकता है? अगर नहीं, तो फिर औरतों को तवाफ बनने पर क्यों मजबूर किया जाता है? आखिर क्यों सिर्फ औरत ही गुनाहगार ठहराई जाती है, जबकि इस गंदगी में मुलव्वस मर्द मुअज़्ज़ज़ रहते हैं? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।